और फिर अगर हमें अपने पापा के बर्थडे पे जाना हो तो कैसा लगता है? पापा मम्मी का बर्थडे और ज़्यादा डिग्निफाइड होके हम लोग जाते हैं। और अगर ग्रैंडफादर का, दादाजी का, नाना जी का अगर बर्थडे हो तो कैसा होता है? हमारा फीलिंग कैसा होता है? और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है। आज हम ईश्वरीय अवतार का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो शायद इसीलिए है कि ये कार्यक्रम थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पेक्टफुल और एक्स्ट्रा सुनने वाला प्रोग्राम है। ओके, सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बाब और बहावला का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं, जो कि कौन है? ईश्वर के अवतार। आइए एक छोटी सी अवधारणा से हम लोग पहले ये समझते हैं। मैंने जैसे कि कहा, डिपेंड करता है हम किसका बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, हम किसका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। हम एकत्रित हुए ईश्वरीय अवतारों का जन्मदिन मनाने के लिए। ईश्वरीय अवतार होते कौन हैं? उनको सबसे सरल भाषा में अगर हम लोग यहाँ पर समझें तो शायद एक पेड़ से हम इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। और वो पेड़ का एग्जाम्पल हम कैसे इसको समझेंगे? बहावला कहते हैं कि ईश्वरीय अवतार वे दिव्य वृक्ष हैं जहां से हमें ईश्वर के फल प्राप्त होते हैं। इस फोटो में आपको पेड़ भी दिख रहा है और फल भी नजर आ रहे हैं। अब अगर हम लोग, मैं भी अगर बोलूं चलो मिट्टी खा लेते हैं, चलो सब खड़े हो जाओ, मिट्टी खा लेते हैं अपन लोग, क्या कहोगे आप लोग? मिट्टी कैसे खाएंगे? लेकिन क्या होता है, ये फल हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ से। और पेड़ कहाँ से वो फल बनाता है? इसी मिट्टी से बनाता है। एक ऐसी चीज से वो एक ऐसी चीज उत्पन्न कर देता है जो असंभव होती है। अगर हम लोग, मैं बोलूं पेड़ का तना खा लो, वो भी फल खाने के बराबर है। हम पेड़ का तना खा सकते हैं? पेड़ की शाखा खा लो, वो भी फल के बराबर है, हो सकता है? नहीं। तो हर समय पर जो एक फल ईश्वर को हमें देना होता है, वो उस समय के ईश्वरीय अवतार द्वारा हमें प्रदान करता है। आज के युग का फल एकता, और उस एकता के लिए हमारे पास दिव्यात्मा बाब और बहावला आए। अगर वो नहीं आते तो हमें ये फल खाने को नहीं मिलता। अगर आपको आम का फल खाना है तो आपको कौन से पेड़ पे जाना पड़ेगा? आम के पेड़ पर। अगर आप अनार के पेड़ पर जाओगे तो आपको आम का फल मिलेगा? अनार का ही मिलेगा ना वहां पे। तो अमरूद के पेड़ पे जाओगे तो किसका फल मिलेगा? अमरूद का। तो उसी तरह से हर ईश्वरीय अवतार को ईश्वर ने एक विशेष फल देने के लिए एक विशेष युग में उन्हें भेजते हैं। और आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, उस युग का फल की आवश्यकता क्या है? एकता। और अगर हमें इस एकता को प्राप्त करना है तो हमें कौन से पेड़ पे जाना होगा? दिव्यात्मा बाब और बहावला। केवल वही से, केवल उन्हीं की शिक्षा से, केवल वो ही है जो इस मिट्टी को एकता का फल बना सकते हैं। और कोई बना सकता है? नहीं। और आज के समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एकता का ना होना। और अगर हमें इस एकता को महसूस करनी है तो हमें दिव्यात्मा बाब और बहावला की शिक्षाओं का अध्ययन करना होगा, उनकी बताई गई शिक्षाओं पे हमें चलना होगा। ट्विन मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, युगल ईश्वरीय अवतार। दोस्तों, अभी मैंने हम लोगों ने बात करी, हर समय पर ईश्वर ईश्वरीय अवतार भेजता है उस समय की आवश्यकता को पूरी करने के लिए। हाँ, वो फल हमें देने के लिए ईश्वर ईश्वरीय अवतार भेजता है। लेकिन हम लोगों के लिए खास बात ये है, हम एक ऐसे विशेष युग में जी रहे हैं जहां पर ये एकता का फल देने के लिए एक ईश्वरीय अवतार काफी नहीं था। इसलिए ईश्वर ने इस युग में हमारे लिए कितने ईश्वरीय अवतार भेजे? 2। युगल मतलब 2 ईश्वरीय अवतार उन्होंने हमारे लिए भेजे, दिव्यात्मा बाब और बहावला। इन दोनों ने मिलकर वो दिव्य वृक्ष बनाया जिससे कि एकता का फल हमें प्राप्त हो। यानी आप ये सोचिए कि एकता आज के समय में, आज के इस युग में प्राप्त करना कितना चुनौतीपूर्ण है। आज जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर इसकी कितनी आवश्यकता है और इसे प्राप्त करना कितना कठिन होगा कि ईश्वर ने एक नहीं बल्कि कितने अवतार भेजे? 2 ईश्वरीय अवतार भेजे। और दिव्यात्मा बाब
हमारे लिए बाबी धर्म लेकर आए और बहाउल्लाह हमारे लिए बहाई धर्म लेकर आए। दोनों ही अपनी अपनी पवित्र ग्रंथ हमारे लिए लेकर आए। दोनों हमारे लिए एक बहाई कैलेंडर उन्होंने हमारे लिए दिया और इन दोनों का उद्देश्य एक ही था। बाब का आने का उद्देश्य क्या था कि जब बहाउल्लाह आए तब लोग उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हों। उनका केवल उद्देश्य इतना ही था कि बहाउल्लाह के आने के लिए वो लोगों को तैयार करें और ये दोनों मिलकर के हमारे बहाई धर्म में केंद्रीय विभूति बन जाते हैं, दिव्यात्मा बाब और बहाउल्लाह। अब हम लोग आते हैं बदी कैलेंडर के ऊपर। हर धर्म का अपना एक कैलेंडर है दोस्तों। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे हिंदू धर्म का हमारा अपना एक कैलेंडर होता है जिसका न्यू ईयर अपने हिसाब से चलता है। फिर हम लोग जानते हैं क्रिश्चियनिटी में उनका अपना एक कैलेंडर है जिसको वो फॉलो करते हैं, लेकिन वो न्यू ईयर हम सब लोग एक साथ मनाते हैं 1 जनवरी को। और फिर एक इस्लामिक कैलेंडर है जो कि उसका फर्स्ट डे ऑफ मुहर्रम जो है वहीं से उनका ईयर आरंभ होता है। और उसी तरीके से बाब ने जो कैलेंडर बनाया बाद में बहाउल्लाह ने उसको पुष्टि की और ये है हमारा बदी कैलेंडर। अब ये बदी कैलेंडर कैसे हम इसको कैसे फॉलो करते हैं? बदी कैलेंडर दोस्तों अभी पिछले साल 2015 में बहाई धर्म की जो सर्वोच्च संस्था है जो कि हमें आदेश देती है विश्व न्याय मंदिर, उन्होंने हमें कहा अब 2015 से पूरी दुनिया में बहाई कैलेंडर बहाई लोग फॉलो करेंगे। इससे पहले क्या होता था, हम लोग यहाँ पर भारत में और जगहों पर हम लोग भी जो इंग्लिश कैलेंडर है हम इसी के अकॉर्डिंग चलते थे। हमारे त्योहार भी उसी अकॉर्डिंग चलते थे और जो मध्य पूर्व के जो देश थे वहाँ पर वो अपने हिसाब से अपना कैलेंडर के हिसाब से जो है वो लोग इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट डे ऑफ मुहर्रम, सेकेंड डे ऑफ मुहर्रम में बाब बहाउल्लाह का जन्मदिन मनाते थे। तो डिफरेंट था, भिन्नताएं थी। लेकिन विश्व न्याय मंदिर ने 2015 से बोला पूरी दुनिया में बदी कैलेंडर को फॉलो किया जाएगा। और इस बदी कैलेंडर में तेहरान, ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ पर जैसे ही ये तय हो जाता है नौरूज हो गया, जैसे बोल दिया जाता है ये समय नौरूज घोषित हो गया, उधर से ही बहाई कैलेंडर का नया साल आरंभ हो जाता है। और फिर वहां से अब दिव्यात्मा बाब और बहाउल्लाह का अगर हम जन्मदिन देखें तो 8 अमावस्या के बाद, 8 नए चांद के बाद पहला और जो दूसरा दिन होगा वो उसमें दिव्यात्मा बाब और बहाउल्लाह का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो नौरूज से लेकर के नए साल से लेकर के हमारा जो है कैलेंडर चालू होता है। और फिर अगर हम लोग देखें कि अगर अगले 50 सालों के अंदर जो बदी कैलेंडर है उसके अंदर बहाई कैलेंडरों के भी नाम है। बहाई कैलेंडर में 19 महीने होते हैं, हर महीने में 19 दिन होते हैं, लेकिन हमारे कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन, कभी 31 दिन होते हैं। बहाई कैलेंडर में कितने होते हैं? 19 दिन का एक महीना होता है। और कुल कितने महीने होते हैं? 19 महीने होते हैं। और फिर उस हिसाब से हर साल बहाउल्लाह और बाब का जन्मदिन मशीयत, इल्म और कुदरत के महीनों के बीच में पड़ेगा। और फिर दोस्तों अब ये साल महत्वपूर्ण है। इस साल से लेकर के 2019 तक कि हमारे दिव्यात्मा बाब और बहाउल्लाह के जन्मदिन बहुत विशेष होंगे। क्यों? क्योंकि हम 200वीं वर्षगांठ बनाएंगे। दिव्यात्मा बाब की 2019 में मनाएंगे और बहाउल्लाह की अगले साल मनाएंगे 2017 में। और दोस्तों किताब अक़दस के अंदर बहाउल्लाह ने हमें ये पुष्टि करी है कि ये जो युगल अवतार है ना, इनके जो युगल जन्मदिन भी हैं, ये ईश्वर की नज़र में एक ही दिन है। और बहाउल्लाह ने किताब अक़दस में आज का दिन और कल के दिन को मतलब 1 नवंबर और 2 नवंबर इस ईयर के हिसाब से इनको क्या नाम दिया? युगल जन्मदिन। किताब अक़दस में बहाउल्लाह जो पवित्र ग्रंथ है बहाइयों का उसमें लिखा। और फिर बहाउल्लाह ने ये भी कहा अगर बहाई उपवासों के दिन अगर ये दोनों दिन पढ़ते हैं तो उन दिनों में हम बहाई उपवास से भी हमें मुक्ति है। बहाउल्लाह ने हमें छुट्टी दे दी, उन दिनों में बहाई उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हुई मोटी मोटी बात बहाई कैलेंडर और
युगल अवतार, ये सब के बारे में हमने बात करी। अब हमारा बर्थडे किसका है उसके बारे में हम जानना अब से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज 1 नवंबर 2016 यानी 2016 में 1 नवंबर को दिव्यात्मा बाप का हम जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, सबसे खास बात अगर मैं आपको बताऊं ना दिव्यात्मा बाप के जीवन की, उनका पूरा जीवन जो है एक रहस्य था। यहाँ पर आज हम केवल उनके बचपन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन यदि आप बाप के जीवन के बारे में आप पढ़ते हो, इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो, कई किताबें हैं उनके बारे में, यदि आप देखते हो, आप देखोगे हर दिन वो एक चमत्कार के भरे जीवन में, एक रहस्यमय जीवन में जी रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, आज तक के इतिहास में कोई भी ईश्वरीय अवतार का जो डिस्पेंसेशन है, जो युग काल है, वो 19 साल तो नहीं था। अगर हम हिंदू धर्म को देखें, नजारे 500 साल पुराना है, इस्लाम को देखें पता नहीं कितने हजारों साल पुराना है, हाँ, और क्रिश्चियनिटी को देखें कितने सालों पुराना है, लेकिन केवल और केवल दिव्यात्मा बाप का जो धार्मिक ये जो डिस्पेंसेशन था, पूरा युग काल था, वो सबसे छोटा 19 साल का था। और उधर वो समाप्त करके उन्होंने बहावला के आने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तुरंत 19 सालों के अंदर ही उनका डिस्पेंसेशन खत्म हुआ और बहावला का आगमन हो गया। ये सबसे मेरे को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ये उनकी बात है। और फिर अगर आप देखोगे दिव्यात्मा बाप अपने लेखों में कहते हैं कि मेरे लेख प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके लिए जिसे ईश्वर प्रकट करेगा। और वो कहते हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसको दी गई सभी श्रद्धांजलियों में, यानी बाप का आने का मतलब क्या था, बहावला के आने के लिए लोगों को तैयार करना। और बाप क्या कहते हैं, मेरे उसके आने के लिए मैं जो भी श्रद्धांजलियां अर्पित करूं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मेरा कोई भी लेख उसका पर्याप्त उल्लेख नहीं कर सकता, और मेरे पवित्र ग्रंथ में उसके बारे में कोई भी टिप्पणी उसके प्रभु धर्म को न्याय दिलाने के लिए काफी नहीं है। दिव्यात्मा बाप ने इस बात की पुष्टि करी। वो बताते हैं बहावला की महानता क्या है और लोगों को तैयार करते हैं कि मेरे बाद जो ईश्वरीय अवतार आने वाला है, हम सबको उसकी तरफ अभिमुख होना है। दोस्तों, ये जो दिव्यात्मा बाप का जीवन काल था, जो रहस्यमय भरा हुआ है, मैं आशा करती हूँ आज के इस बैठक के बाद आप में से कई लोग जाके इंटरनेट पर उनके जीवन के बारे में ढूंढेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर उनके जीवन काल में दिव्यात्मा बाप खुद ने, बहाउल्लाह ने, अब्दुल बहा ने और शोगी अफेंदी ने, कुल मिलाकर उनके जो टाइटल्स हैं, उनकी जो उपाधियां हैं, उनके जो गुण और उपाधियां उनको जो दी गई, वो 37 है नंबर, 37 है नंबर के अंदर। उनमें से कुछ के बारे में हम लोग यहाँ, क्या आप लोग चाहते हैं मैं आप सबको रटाऊं वो 37 टाइटल्स कौन से हैं? आप सब लोग लर्न करना चाहते हो, बस सुनना चाहते हो? ओके, बस सुनना चाहते हैं। आज बर्थडे है, हाँ, कभी क्लास में आएंगे तो लर्न करेंगे, मेमोराइजेशन। हाँ, ओके। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो बहाउल्लाह ने उनके लिए कहा कि वे वो बिंदु हैं जिसके गिर्द ईश्वर के सभी ईश्वरीय अवतार व उनके संदेशवाहक परिक्रमा करते हैं। और बहाउल्लाह ने कहा कि दिव्यात्मा बाप जो है वो सर्व महान घोषणा करने के लिए आए हैं। अब्दुल बहा ने उनके लिए कहा वो सत्य का सवेरा है। अब्दुल बहा ने कहा दिव्यात्मा बाप जो है उनके आने के बाद एक चक्र जो है खत्म होता है और दूसरा पूर्णता का जो चक्र है वो आरंभ होता है। और फिर दिव्यात्मा बाप ने खुद ने अपने लिए कई उपाधियां, जैसे कि उन्होंने बोला मैं रहस्य में देवालय हूँ, और उन्होंने अपने आप के लिए कहा कि मैं वो बिंदु हूँ जहाँ से सभी सृजित वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे कई टाइटल्स हैं दिव्यात्मा बाप के जो 37 इन नंबर हैं। जब हम उसको पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि वो टाइटल्स कौन कौन से। जितना हम उन टाइटल्स के बारे में, उपाधियों, उनके नाम के बारे में पढ़ेंगे तब हम दिव्यात्मा बाप के स्थान को शायद और बेहतर समझ पाएंगे। इससे पहले भी एक स्लाइड है। ओके, इसके बाद ओके। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, शायद यहाँ पर मेरे से एक स्लाइड मिस हो गई है। दिव्यात्मा बाप का जो जन्म हुआ
वो ईरान देश में हुआ। ईरान में एक शहर है जिसका नाम है शिराज। वहाँ पर दिव्यात्मा बाप का जन्म हुआ। और उनका जन्म, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका मुहर्रम के पहले दिन जो है उनका जन्म हुआ। और 1819 में पहला मुहर्रम का दिन कब पड़ता था? 20 अक्टूबर को पड़ता था। तो 20 अक्टूबर 1819 में दिव्यात्मा बाप का जन्म हुआ था। लेकिन आज हम उसे क्यों मना रहे हैं? वो बदी कैलेंडर के हिसाब से मना रहे हैं। नौरूज से 8 नए चांद के पहले, उसके बाद का पहला दिन जो है वो बाप का जन्मदिन हम आज मना रहे हैं। अब दोस्तों, उनके बारे में जब बातचीत होती है तो उनकी माँ खुद अपने शब्दों में बताती है कि वो बचपन में, जब से वो पैदा हुए थे, वो कभी रोते नहीं थे। उन्होंने कभी चिड़चिड़ापन नहीं दिखाया, कभी अप्रसन्नता नहीं दिखाई। वो बचपन से बेहद शांत प्रवृत्ति के थे। और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वो थोड़े थोड़े भी बड़े होने लगे, जैसे 2 साल के हुए, 2 साल की उम्र में ही वो क्या करते थे, उन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता था। 2 साल का बच्चा, वो क्या करते थे, अपने ऐसे हाथ ऊपर करते थे और ईश्वर का नाम लेते थे, प्रार्थना करते थे। वो कहती है आधी रात को बच्चा उठता है, रोता है दूध पीने के लिए, लेकिन दिव्यात्मा बाप क्या करते थे, वो प्रार्थना करते हुए बैठे नजर आते थे और प्रार्थना करते करते रोने लगते थे। तो उनकी माँ को ऐसा लगता था वो हमेशा ही दूसरे संसार में ही खोए हुए हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता था, कभी उदास है तो कभी बहुत खुश है। तो जैसे जैसे 2 साल की उम्र से बड़े होते गए, और फिर उनकी माँ कहते हैं उसके अंदर एक बहुत खास बात थी बचपन से ही। और वो खास बात ये थी कि वो बचपन से ही भविष्यवाणी, क्या कहते हैं उसको, आगे क्या होने वाला है उसको पहले ही बता देते थे। और इसकी कई सारी कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं। और उनमें से एक बात तो ये है कि उनकी माँ कहती है अगर उनके घर पर कोई गर्भवती महिला आ जाती थी तो दिव्यात्मा बाप जाते थे उसके पास और उसको बोलते थे तुम्हें तो लड़का होगा या तुम्हें तो लड़की होगी। वो छोटे से थे लेकिन वो ऐसे बोलते थे और वो बात सत्य निकलती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, ये 1819 की हम लोग बात कर रहे हैं। उस समय हर घर में बाथरूम नहीं हुआ करते थे। आज भी हमारे रेडियो में बताते हैं हर जगह बाथरूम की सुविधा नहीं है, लेकिन उस समय भी नहीं थी। वहां पर क्या होते थे, कॉमन यानी स्नान घर होते थे जहाँ पर सब लोग जाके, यानी पुरुषों के लिए अलग होते थे, महिलाओं के लिए अलग होते थे, कॉमन हुआ करता था, सब लोग जाके वहां पर नहाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, दिव्यात्मा बाप और उनके मामा जी और उनके पिता, ये तीनों वहां पर गए, स्नान करने के लिए गए थे। तो फिर वो वहां पर लेट गए, वो लेटे हुए थे और दिव्यात्मा बाप उन दोनों के बीच में। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से दिव्यात्मा बाप उठकर बैठ गए और बोले कि अरे वो जो भाप कक्ष है ना, स्नान घर का भाप कक्ष, उसकी जो गुंबददार छत है वो तो गिर गई और 5 औरतें और एक बच्चा उसमें मर गए हैं। उनके मामा एकदम से उठ के बैठे, उन्हें इतनी तेज डांट लगाई, कैसी मूर्खता भरी बातें करते हो, अभी लेटे हुए थे, अभी कैसी कैसी बातें करने लग जाते हो, चुपचाप से सो जाओ। तो दिव्यात्मा बाप ने अपने मामा को देखकर कहा मैं जैसा कह रहा हूं ना वैसा ही है। और तुरंत वहां पर भीड़ होने लगी, हल्ला गुल्ला, अशांति का माहौल हो गया, सब भागने दौड़ने लगे। अरे छत गिर गई, छत गिर गई, 10 औरतें मर गई, कोई बोला 30 औरतें मर गई, कोई बोला 40 औरतें मर गई। और बाद में समाचार से जो सही खबर मिली, जैसे कि दिव्यात्मा बाप ने बताया था, 5 औरतें और एक बच्चा जो था उस छत के नीचे दब के मर गए थे। फिर एक बार वैसे ही क्या हुआ कि दिव्यात्मा बाप सुबह सुबह उठे और उठते ही वो जाते हैं अपने परिवार वालों के पास, बोलते हैं अरे सब इधर आओ, मैंने ना एक सपना देखा है, मैं आपको अपना सपना बताना चाहता हूँ। और जब परिवार वाले आके वहां पर बैठे तो उन्होंने बताया कि मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ी तराजू है जो कि आसमान से लेके धरती तक लटक रही है। हाँ, आसमान कितनी बड़ी तराजू होगी, ऊपर देखो आसमान में, फिर जमीन तक देखो, इतनी बड़ी तराजू उन्होंने अपने सपने में देखी। हाँ, छोटे से उन्होंने कहा इतनी बड़ी तराजू जो आसमान से धरती पर लटक रही है। और फिर मैंने देखा कि तराजू के एक पल्ले पर जो है छठे इमाम,
जो है वो उस पर बैठे हुए हैं, और जैसे वो उस पर बैठते वो इतने भारी होते हैं कि वो पलड़ा आके धरती जमीन को छू लेता, आसमान से वो जमीन को छू लेता। और फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है कि एक अदृश्य व्यक्ति आता है और दूसरे पलड़े पर मुझे बैठा देता है, और जैसे ही मैं उस पलड़े पर बैठता हूँ वो पलड़ा इतना भारी हो जाता है कि वो पलड़ा आके धरती पर पड़ता है, और वो जो छठे इमाम का पलड़ा था वो वापस आसमान को लौट जाता है। ये सुनते ही उनके पिताजी जो थे वो तो क्रोधित में कांपने लगे। वो खड़े हुए और उन्होंने अपने पुत्र को सख्त चेतावनी दी, खबरदार जो इस तरह की ईश निंदा तुमने वापस करने की कोशिश की तो। लेकिन दिव्यात्मा बाप ने बोला मैंने तो यही देखा था। और फिर ये सारी जब हरकतें वहां पर होने लगी तब दिव्यात्मा बाप के जो पिता थे और परिवार के जो बड़े थे उन्होंने कहा लगता है यहाँ पर एक ज्योतिषी को बुलाना पड़ेगा, एक ज्योतिषी को बुलाओ, ये बच्चे का जीवन तो खतरे में है, ये कैसी कैसी बातें करता है, इसकी सुरक्षा के लिए थोड़ी प्रार्थना वार्ता कराओ, घर पे थोड़ी मंत्र वंत्र कराओ, तब जाके कुछ हो सकता है। तो एक ज्योतिषी को खास दिव्यात्मा बाप के लिए घर पर, जब वो ज्योतिषी घर पर आया तो उसने कुछ गणना करी, और जब उसने गणना करी तब उन्होंने उनके परिवार वालों को बोला ये बच्चा तो हर हानि से दूर है, इसको अभी तक कोई हानि नहीं हुई है। और उन्होंने उसकी जन्म तिथि पूछी, इसकी जन्म तिथि क्या है। तो जब दिव्यात्मा बाप की जन्म तिथि उन्हें बताई गई तब उन्होंने कुछ प्रार्थना और मंत्र पढ़े, और कुछ प्रार्थना मंत्र लिखकर उनके परिवार वालों को दे दिए कि ये पढ़ते रहना इस बच्चे के लिए। और वो ज्योतिषी वहां से चले। दिव्यात्मा बाप ने जैसे ही वो वहां से गए, दिव्यात्मा बाप ने वो कागज उठाया, उसके टुकड़े टुकड़े किए और उसे फेंक दिया, और अपने पिताजी की आंखों में देखकर बोला आप यहाँ पर सहायता लाना चाहते हैं, वो सहायता प्रदान करने वाला तो स्वयं मैं हूं। और उन्होंने वहां पर भी वे पुष्टि करी कि वो सहायता प्रदान करने वाला मैं हूं, और उनके पिता के पास कहने के लिए फिर कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह की वो हरकतें उनकी शुरू से ही वो कर रहे थे कि वो दिव्य लोक के हैं, वो साधारण बालकों में से नहीं है, वो असाधारण है। फिर धीरे धीरे दिव्यात्मा बाप जैसे बड़े हो रहे थे, वो 4 साल के हुए। ये 4 साल की पहले की बातें थी। जब दिव्यात्मा बाप 4 वर्ष के हुए तब उनके मामा ने सोचा कि अब वो समय आ गया है जब दिव्यात्मा बाप को स्कूल में दाखिला कराना चाहिए, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। और उनके पड़ोस में जो उनका स्कूल था वहां पर उन्हें भेजने के, उधर बहुत सारे कमरे थे और उधर एक गोल वरामदा भी था, और फिर वहां पर कहते कई संत महात्माओं की समाधि भी उसी स्कूल में थी। बहुत माना गया वो स्कूल था, और कहा जाता है वो स्कूल मास्टर जो था वो बहुत ही माना हुआ पुरोहित वर्ग का था वहाँ का, लंबा चौड़ा, लंबी दाढ़ी वाला, और ऐसे ही एडमिशन नहीं देता था, वो गिने चुने बच्चों को एडमिशन देता था। बहुत संस्कारी हो वो बच्चा, और माता पिता पहले ही आके उससे परमिशन ले, फिर वो देखेगा कि वो बच्चे को स्कूल में एडमिशन देना है कि नहीं। तो एक दिन सुबह उनके पिता, दिव्यात्मा बाप के पिता जाते हैं, और वो स्कूल मास्टर उनका पुराना दोस्त भी होता है। और दिव्यात्मा बाप के पापा जब वहां पर जाते हैं उनसे बात करते हैं, कि कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे एक पुत्र आशीर्वाद रूप मुझे प्रदान किया है। और फिर उसके बारे में बताते बताते फिर वो सोचते हैं अब मैं इनको ऐसी असाधारण परिस्थितियां कैसी बताऊं जो वो उत्पन्न कर देता है, उनको कैसे बताऊं ये असाधारण बातें जो अगर मैं बताऊंगा पता नहीं एडमिशन देगा कि नहीं देगा। लेकिन फिर जब उन्होंने ये सब बातें बता ली तो वो स्कूल मास्टर और वो जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल था वो भी हस्तबद्ध लगे, ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है। फिर आखिरकार उन्होंने तय किया ठीक है, अगले दिन गुरुवार था, उन्होंने कहा अगले दिन बच्चे को स्कूल में लेकर आया जाए। और फिर अगले दिन जो है दिव्यात्मा बाप स्कूल जाते हैं। जैसे ही वो स्कूल में प्रवेश करते हैं वो जाते ही अपने टीचर को अभिनंदन करते हैं, अपने बाकी जो संगी साथी होते हैं उनको अभिनंदन करते हैं। और न जाने ऐसी क्या बात होती है कि जैसे ही दिव्यात्मा बाप वहां पर जाते हैं हर कोई, चाहे वो स्कूल मास्टर हो, हर कोई रोमांचित हो जाता है, उनको देखकर उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर उनके मामा भी आ जाते हैं, क्योंकि पहला दिन स्कूल का होता है, उनके मामा को भी लगता है कि
एक दिन मैं भी जाकर देखूँ ये कैसा बर्ताव करता है स्कूल में। पहले दिन दिव्यात्मा भाव के मामा भी जाते हैं वहाँ पर, बैठते हैं। और फिर जो स्कूल मास्टर होता है वो स्कूल मास्टर एक कागज पर एक अक्षर लिखता है और दिव्यात्मा बाप को बोलता है इसको याद करो, और वो ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, किसी काम से चले जाते हैं। और फिर जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि दिव्यात्मा बाप जो है कुरान के पवित्र पुस्तक में से यानी पढ़ के बहुत सुंदर आवाज में पढ़ रहे हैं और बहुत इतना सुंदर पढ़ रहे कि वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जैसे ही अंदर आके पूछते ये सुंदर आवाज में कौन पढ़ रहा था, तो सारे बच्चे जो है मिलकर के उंगली करते हैं कि वो बाप पढ़ रहा था। फिर स्कूल मास्टर आके बाप से पूछते क्या तुम पढ़ रहे थे, तो कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप रहते हैं। फिर वो बोलते अच्छा ठीक है, तो वो फारसी की किताब उनके सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि अब इसको पढ़कर दिखाओ। और दिव्यात्मा वो जो भी पेज खोले, दिव्यात्मा 4 साल की उम्र में पढ़कर सुना दे वो फारसी की पुस्तक। फिर उनका स्कूल मास्टर बोले अच्छा ठीक है, अब अरबी की किताब लेकर आते हैं। फिर उन्होंने उनको बोला कि कुरान जो पुस्तक है, पवित्र पुस्तक कुरान है, उन्होंने कहा कि अब उसमें से उन्होंने कहा कि लेट हो चुके हैं, मुझे जल्दी खत्म करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, मैं इतनी प्रभावित हूँ। जब मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रही थी, मैं खुद इंतजार कर रही थी कि वो मौका कब मुझे मिलेगा कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें बांटूंगी। लेकिन अब शायद मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, अगली बार शायद हमें फिर मौका मिलेगा। तो कहने की बात यह है कि उन्होंने फिर जब उनके शिक्षक ने उनको बोला ये बोलने के लिए कि बोलो वही है उद्धारक और वही है सब जानने वाला, तो दिव्यात्मा बाप ने बोला वही कौन है इसमें, तो उनके शिक्षक ने बोला कि वही ईश्वर है। उन्होंने कहा वही ईश्वर है, तो उन्होंने कहा वही ईश्वर है। तो फिर दिव्यात्मा बाप ने बोला कि नहीं, मैं ही हूँ उद्धारक और हूँ सब जानने वाला। तो अब इतना शॉर्ट हो गया कि प्रेजेंटेशन ही हमसे दूर चला गया है। मेरी आवाज पीछे तक नहीं आ रही होगी कि हरकतें कर रहे थे। फिर अचानक से एक दिन पाया गया कि दिव्यात्मा बाप जो है वो अपने घुटने के बल बैठे हुए हैं और अपना जो सर है उन्होंने अपनी पुस्तक कुरान के ऊपर रखा हुआ है। और फिर उनके जो आसपास जो छात्र विद्यार्थी बैठे हुए थे उनसे उम्र में बड़े थे, कोई 12 साल का था, कोई 14 साल का था। उन्होंने कहा अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम बाकी बच्चों के जैसे क्यों नहीं पढ़ लेते हो जैसा शिक्षक बोलता है। तो दिव्यात्मा बाप उनको देख रहे थे। उतने में पास में कोई एक श्लोक पढ़ रहा था कि स्वर्गों से आह्वान हो रहा है, रोते हुए आवाज आ रही है कि तुम सब तो मिट्टी के जाल में ग्रस्त हो। तो दिव्यात्मा बाप ने उनको देखते हुए बोला तुम्हारा जवाब यही है, तुम नहीं समझोगे, तुम सब तो अभी मिट्टी के जाल में ग्रस्त हो। तो इस तरह की वो हरकतें करते थे। एक दिन उनके शिक्षक ने उनको बोला कि पवित्र पुस्तक कुरान की जो पहली पंक्ति है उसको पढ़कर बताओ। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं ऐसे पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ूंगा, पहले आप मुझे समझाओ इससे क्या तात्पर्य है, तभी मैं बोलूंगा। तो उन्होंने शिक्षक ने ऐसा दिखाया कि उसको भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। फिर दिव्यात्मा बाप ने बोला, इतनी सुंदरता से उसका व्याख्या उन्होंने करके बताई कि वो जो शिक्षक था उसने सोचा वो दिव्यात्मा बाप का शिष्य है। और फिर उन्होंने तय किया कि वो दिव्यात्मा बाप को पढ़ाने के लायक नहीं है। वो दिव्यात्मा बाप को अपने साथ वापस से उनके घर पर लेकर जाते हैं। और जब वो उनको वापस घर पर लेकर जाते हैं, उनकी दादी दरवाजा खोलती है और शिक्षक जो है बताता है कि ये बच्चे को मैं तो नहीं पढ़ा सकता। तो उनके घर वाले मिलके फिर से दिव्यात्मा बाप को बहुत डांटते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अपने शिक्षक का कहना मानो, कक्षा में चुपचाप बैठो और जैसे बाकी बच्चे कर रहे तुम भी वैसा ही करो। और ये कहकर उनको समझाकर वापस से उनको स्कूल में भेज दिया जाता है। लेकिन वो जो दिव्य ज्ञान जो उनके अंदर था उसको कोई रोक नहीं पाता। आप देखिए दिव्यात्मा बाप का जो काल था वो बहुत छोटा था, तो उनके पास इतना समय भी नहीं था। तो आप देख सकते हो प्रतिदिन वो क्या क्या रहस्यमय घटनाएं कर रहे थे। और फिर
वो वापस उनको स्कूल में भेज देते हैं और शिक्षक के पास वापस से उनको भेजने लगते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि शिक्षक ने उनको सिखाया भी नहीं होता है कि कैसे लिखना है, लिखना तो उनको सिखाया ही नहीं होता है, लेकिन तो भी वो प्रतिदिन अपने साथ एक पेन केस और पेपर, उस समय में जैसे लिखाई होती थी उस तरीके से करते थे। और फिर उनका शिक्षक सोचता था मैंने तो इसको लिखना अभी तक सिखाया नहीं, तो ये तो बाकी बच्चों को, बड़े बच्चों को देखता होगा, लकीरें मारता होगा शायद पेपर पे। कुछ दिन उन्होंने इंतजार किया। कई दिनों के बाद जब उनके मास्टर ने वो पन्ना उठाया तो उन्होंने देखा कि उन्हें तो दिव्य एकता के रहस्य और ज्ञान के बारे में एक पन्ना लिखा हुआ है और वो अचंभित रह गए वो देख करके। मैंने मेरी स्लाइड में यहाँ पर उनके वो लेख भी लिखा हुआ है, वो जो कैलीग्राफी हस्तकला के साथ सुलेख, ये है वो दिव्यात्मा बाप का जो छोटी सी उम्र में उन्होंने लिखा था अपने स्कूल जाने वाले दिनों के अंदर। और फिर एक दिन क्या होता है, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, बाकी बच्चों के पास तो एक दो पन्ने होते हैं, दिव्यात्मा बाप के पास बंडल, पूरे कागजों का बंडल लेकर वो अपने साथ जा रहे होते थे घर। एक दिन एक रास्ते में राही ने उसको रोक करके बोला, भाई आप तो स्कूल जाते हो, आप इतने सारे कागज का क्या करते हो, मुझे दिखाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सुलेख करता हूँ इसके अंदर, दिव्यात्मा बाप ने बोला। और जब उस राही ने उसमें देखा उसने क्या पंक्तियां लिखी है, उसने उसको वापस दे दिया और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये था उनके स्कूल से संबंधित। अब हम देखते हैं उनका ईश्वर के प्रति जो वार्तालाप था वो कैसा था। कहते वहां पर ये परंपरा थी, हर शुक्रवार के दिन जो शिक्षक और जो शिष्य हैं वो आपस में मिल, छुट्टी का दिन होता है वहां पर शुक्रवार का दिन, तो जिस दिन अच्छा मौसम होता था वो साथ में बगीचे में जाते थे और साथ में समय व्यतीत करते थे। कुछ प्रश्न उत्तर होते थे तो आपस में अनौपचारिक तरीके से बातचीत करते थे। लेकिन दिव्यात्मा बाप ऐसे समय में मौका पाते ही वो एक पेड़ की छांव में जाके चुपचाप से प्रार्थना करते हुए नजर आते थे। और कई बार तो वो स्कूल में लेट पहुंचते थे। कितनी बार तो स्कूल मास्टर ने किसी विद्यार्थी को उनके घर पे भेजा ही देखने के लिए, वो अभी तक स्कूल क्यों नहीं पहुंचा। और वो जब घर जाते हुए रास्ते में पता लगता था वो तो प्रार्थना में व्यस्त है। और फिर एक दिन उनके स्कूल मास्टर ने जब उनसे पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, तुम क्यों इतना लेट होते हो स्कूल के लिए, तो दिव्यात्मा बाप पहले तो शांत रहे, बाद में उन्होंने उनसे कहा कि मैं मेरे ग्रैंडफादर के घर पे था। क्योंकि अगर मैं आपको ये शायद बताना जल्दीबाजी में बताना भूल गई, दिव्यात्मा बाप जो थे वो पवित्र वंशज के थे, हजरत मोहम्मद के वंशजों में से। तो वो हजरत मोहम्मद को याद करते हुए कह रहे थे मैं मेरे ग्रैंडफादर के घर पर था। और फिर उन्होंने कहा अरे तुम अभी इतने छोटे हो, अभी से तुम्हें इतनी प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, इतना ध्यान लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं तो मेरे ग्रैंडफादर के जैसा ही बनना चाहता हूँ। फिर एक बार क्या हुआ कि वहां पर एक वैज्ञानिक विषय के ऊपर बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहा था जो उनका शिक्षक भी दूर नहीं कर पा रहा था, और दिव्यात्मा बाप ने उसके बारे में बताया। और फिर जब शिक्षक ने पूछा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो उन्होंने कहा यदि अभी पवित्र चेतना की सहायता प्रदान की जाए